साल में आज बाबा की कृपा से चौथा निशान यात्रा और बाबा का संकीर्तन हो रहा है और हारे के सहारे मित्र मंडल में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने जो हमको बुलाया इसके लिए हमारा धन्यवाद। और बाबा का ही कहना है कि पूरे मित्र मंडल पूरी कमेटी के लोगों से कि आप लोग ईमानदारी और सच्चाई पे चलिएगा, क्योंकि आप लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जो कर्म करेंगे उसको कोई काट नहीं पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए बाबा का सबसे पहला यही मैसेज है पूरी कमेटी के लोगों से कि आप लोग बाबा से डरिएगा। जो कुछ आप लोग करते हैं ये ध्यान रखिएगा, कोई देखे या ना देखे, बाबा से कोई चीज़ नहीं छिपा है और जैसा आप लोग कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए बाबा के नियम को ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी को फिर गुजारिएगा। और आज खाटू आप लोग गए होंगे, श्याम बगीची में जाइएगा, वहाँ आलू सिंह जी महाराज हैं जिनका पूरा परिवार आज बाबा की सेवा करता है खाटू में। आलू सिंह जी महाराज के गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज हैं, फोटो भी लगी हुई है। वो हरियाणा रेवाड़ी के रहने वाले थे। आलू सिंह जी महाराज के गुरु जी ने ही मोड़ छड़ी से ताले को खोला था बाबा की कृपा से। और आलू सिंह जी महाराज की भी बाबा से बात होती थी। आज महाराज जी जगह जगह बाबा से बात होती थी। जिनका काम बाबा को करना होता था बाबा खुद अर्जी लगवाते थे उनका, और जो बाबा बोलते थे बाबा की कृपा से महाराज जी बोलते थे वो काम होता था। आज जगह जगह महाराज जी ने बाबा की कृपा से कीर्तन कराया, बड़े बड़े बाबा ने चमत्कार करके दिखाया। जो आलू सिंह जी महाराज है आज वही हमारा दूसरा जन्म है बाबा की कृपा से। 2017 में कोरोना से पहले बाबा ने श्याम बगीची में रखा और ये चीज सबसे पहले पूरी कमेटी के लोगों से ही कहलवाया था कि आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। बाबा से बात होती है, बाबा ने बगीची से में ही रख के वहीं से ये चीज स्टार्ट करवाया। और आप लोगों को बता दें कोरोना से पहले बाबा की बगीची में ही गाजियाबाद की रहने वाली आंटी जिनका 18 साल का काम था, 2.5 लाख रुपए का मैटर था, बाबा ने बोला उस काम को 1 महीने में बाबा ने बोला, बाबा के पास से बोले वो 1 महीने में 2.5 लाख रुपए, वो दिल्ली का सरदार था, वो जमा किया। और उसी समय कोरोना से पहले हरियाणा के रहने वाले अंकल जी, उनका बेटे का नेवी में नौकरी करता था मुंबई में, 3 साल से गोद नहीं भर रहा था। डॉक्टर ये बोल दिए थे कि अब गोद भरेगा नहीं, बगीची में मिले, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, उनका भी गोद भरा। लॉकडाउन लगा, फोन आया, गोद भरा, बेटा हुआ। आज बाबा कहते यही प्रूफ देते हैं, आज बाबा से बात होती है। और बखिरा में जब बुलवाया गया उसके बाद जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया था बखिरा में आपके पास में है, 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया था नहीं बचेंगे। तीसरी बार फोन आया, बाबा ने बोला फिर से ऑपरेशन करवाइए, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, आज वो भी भैया जिंदा है। उसी बखिरा में 6 बेटी है, जो 23 साल हुआ बेटा जब जब होता था मर जाता था। आए थे बखिरा में, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिया, आज बेटा हुआ है, 23 साल बाद हुआ, 6 बेटी पे आज वो भी बेटा जिंदा है। उसी बखिरा में डिलीवरी का मैटर था और मैदावल आए थे कीर्तन करने, फोन आया, डॉक्टर बोला था ब्लड की कमी है, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। बाबा बोले बोल दो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाबा कृपा से बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन हुआ, माँ और बेटा दोनों सही सलामत हैं। आज लोग बाबा कहते हैं, लोग प्रूफ मांगते हैं ना कि बाबा से कैसे बात होती है, आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। बाबा कहते हैं कहीं और नहीं रखे हैं, अगर आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है तो खाटू में ही रखे हैं। आलू सिंह जी महाराज के पूरा परिवार से भी पहले इस बात को कहलवाए थे। जो गाजियाबाद की आंटी थी जिनका 18 साल का काम हुआ था, उनको ले जाके कमेटी में मिलवाए भी थे, उन्होंने चमत्कार भी लोगों को बताया था। बाबा कहते हैं आज मेहदावल में भी आप लोग रहते हैं, आप लोग भी देखिए, आप लोगों के सामने श्याम भैया आइए,
आप लोगों के सामने भी मेहदावल का चमत्कार बता रहे हैं। भैया घर पे भी 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, आए भैया ने बताया, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, आज इनके घर भी गोद भरा। चमन भैया आपके साथ में खड़े हैं, इनके घर में 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, इन्होंने बताया था बाबा कृपा से वो भी गोद भरा। रामू भैया जो हैं, एक बेटी थी, वो बकरा में उनकी दुकान थी, 7 साल हुआ था, एक बेटा चाहिए था, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी बेटा हुआ। बाबा कहते उसके बाद कोई संतोष को गलत कहे, काम हम नहीं किए, सारा बाबा ही किए हैं। न तो आलू सिंह जी महाराज कुछ करते थे, न हम करते हैं, जो कुछ करते हैं बाबा करते हैं। लेकिन बाबा करते हैं अगर इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतना ही नहीं, मेहदावल बकरा में कितनी बार बारिश भी रुकी हुई है। बाबा कहते उसके बाद कोई संतोष को गलत कहे तो उसका हम रिजल्ट देंगे कि संतोष सही है कि गलत है। बाबा एक ही लाइन हमको समझाते हैं, तुम गलत नहीं हो, अगर तुमको कोई गलत कहेगा तो वो अपना बिगाड़ेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जितना तुमको गलत कहेगा उतना ही वो नीचे जाएगा। बाबा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी किसी के बारे में कुछ कहो तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि जैसा कहोगे एक दिन न एक दिन रिजल्ट मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के परख के तब कुछ बोलो। अगर बाबा कहता अगर संतोष गलत होता ना तो आपके मेहदावल में भी 3-3 साल 5-5 साल पे गोद भरा है, बारिश भी मेहदावल में रुकी हुई है, तो ये काम नहीं होता। इसलिए बाबा कहते बहुत सोच समझ के बोलो, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना हम गलत है ना हमें टेंशन है। जब तक बाबा कहते जिंदगी है तब तक नौकरी करवाएंगे, लेकिन जो गलत बोला वो सोच समझ के बोले। क्योंकि रावण को भी देखिए सीता जी को देना था, सबको पता है। एक विभीषण उसका भाई था, ना तो लंका का लालच किया न तो अपने भाई का, जो सत्य था वो बोला सीता जी को दे दीजिए। जिन जिन लोगों ने रावण को कहा कि सीता जी को मत दो, आज उसका क्या हाल हुआ, विभीषण का क्या हुआ। इसलिए किसी कहने पे भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे मोहल्ले वाला हो चाहे रिलेशन वाला कोई भी हो। आपसे गलत बोला है तो आपको भी भोगना पड़ेगा, ना मोहल्ले वाला रिलेशन वाला कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए जो सत्य है उसी को साथ दीजिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, अगर हम लोग मन में भी पाप रखते हैं तो बाबा सब जानते हैं, उनसे कोई चीज नहीं छिपा हुआ है। ये ना सोचे किसी की हम बुराई कर दिए कोई नहीं सुन रहा है, बाबा तो सब सुन रहे हैं, उसका रिजल्ट तो भोगना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको अभी हम चंडीगढ़ गए थे कीर्तन करने, वहाँ भी 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी गोद भरा। हमारे बस्ती जिले में 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी घर पे आए थे, बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, उनका भी गोद भरा। अभी 13 दिसंबर को कीर्तन था ककरावा बाजार सिद्धार्थ नगर में, जो 6 साल से बच्चा खराब हो रहा था, वो भी बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी गोद भरा। आगरा के रहने वाले भैया जो 4 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, वो भी बाबा कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी बेटा हुआ। अभी 8 नवंबर को इलाहाबाद में कीर्तन था, 12 साल 60 लाख रुपए जमीन का मैटर था, वो भी बाबा कृपा से कीर्तन का डेट दिए। 4 दिन पहले बाबा बोले काम फाइनल करेंगे, बाबा ने काम फाइनल किया। आज बाबा से बात होती है, लोगों का फोन आता है, बाबा जिसका बोलते हैं बोल दो काम फाइनल है, काम फाइनल होता है। आज बाबा कहते यही प्रूफ है कि बाबा से बात होती है। और आपके गोंडा में 3 साल से जेल में थे, आजीवन कारावास था, ऐसे कीर्तन करने गए थे, वहां हमने चमत्कार बताया, चमत्कार उन्होंने सुना, नंबर लिया, फोन किया, और 1 तारीख की दूसरे डेट पे वो भी जेल से छूटे, जो 3 साल से जेल में थे, आजीवन कारावास था। आज बाबा कहते इसके बाद कोई गलत कहे तब बेकार है। हरदोई के रहने वाले भैया जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, वो भी आजीवन कारावास था। उन्होंने हमारा नंबर कहीं से पाया, लखनऊ कोर्ट से उन्होंने फोन किया, बोला महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, हमारे भाई का ऐसा मैटर है। आज बाबा से बात होती, बाबा बोले बोल दो आज इनके भाई की जमानत मंजूर होगी। जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था, उसी दिन उनके भाई की जमानत मंजूर हुई, जिस दिन फोन आया। आज कीर्तन किए लोगों ने, माइक में खड़े होकर चमत्कार बोला, आप लोग वीडियो सुनिएगा, कोई झूठा नहीं है। अभी खाटू में मीडिया वालों ने हमारा इंटरव्यू लेके 2-2, 3-3 बार पूरा यूट्यूब चैनल पे डाला। अभी दिल्ली से फोन आया था, वो 40 साल से खाटू आती थी, उनका बेटा 1 साल से जेल में था, और फोन आया, जिस दिन फोन आया 3 दिन के अंदर जेल से छूटे, 3 दिन के अंदर जेल से छूटे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे
फिर संतोष को कोई गलत कहे तो उसका फैसला हम करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना हम गलत है ना हमको अपनी बाबा ने नौकरी दी है, जहाँ बाबा भेजेंगे तहाँ जाएंगे, हम नौकरी करेंगे। लेकिन जो बोलेगा वो अपना बिगाड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा थोड़ी बिगड़ेगा। अगर कोई किसी को गलत कहेगा, अगला गलत नहीं है तो जो गलत कहेगा उसी का बिगड़ेगा, जितना वो गलत उसको बोलेगा। वैसे बाबा हमको हम बार बार समझाते हैं, जो तुमको गलत बोलेगा अपना बिगाड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देर हम देर एक दिन रिजल्ट मिलेगा तब पता चल जाएगा कि वो सही थे कि गलत थे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सोच समझ के किसी को बोलना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लेकिन बाबा एक लाइन कहते हैं, ये बाबा का सच्चा दरबार है। बाबा खाना पीना रहना सोना सब कुछ देखते हैं, नॉनवेज हुआ दारू हुआ ये सब एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और सच्चाई और ईमानदारी पे चलिएगा। और कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये प्रभु का सच्चा दरबार है और सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जो जैसा कर्म करता वैसा ही बाबा रिजल्ट देखते हैं। आप लोगों को वीडियो पड़ा हुआ आलू सिंह जी महाराज का, आप लोग सुनिएगा। जब आलू सिंह जी महाराज रहते थे मंदिर में, हर एकादशी को रात में पूरी रात कीर्तन होता था। एक बार कीर्तन हो रहा था, एक भक्त आया, वो दोनों आंख से अंधा था और वो महाराज जी से बोला, आज जब तक हमारे दोनों आंख की रोशनी नहीं आ जाएगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। महाराज जी बोले तुम्हारे आंख की रोशनी नहीं आएगी। वो जिद पे अड़ा रहा। महाराज जी नाराज हो गए, वो चले गए सोने। सुबह भोर हुआ, कीर्तन रात भर चल रहा था। 3 बजे फिर वो नहा वहा के मंदिर में आए और तब तक वो मंदिर में बैठा रहा। जब आए तब फिर महाराज जी के पीछे पड़ा, बोला आज जब तक रोशनी नहीं आएगी तब तक नहीं जाएंगे। महाराज जी बोले रोशनी नहीं आएगी। लेकिन जब वो जिद करने लगा, महाराज जी ने उसका बाल पकड़ा और उठाया और बोले, बोल बाबा कैसे दिख रहा है। तो सब कुछ बताया, बाबा का बागा कैसा था सब कुछ बताया। लेकिन महाराज जी ने जो बाल उसका छोड़ा क्यों उसके आँख की रोशनी चली गई। तो महाराज जी ने उससे कहा, तुम्हारे वो कर्म नहीं ऐसे हैं अच्छे हैं जो तुम्हारे आँख की रोशनी वापस आ जाए। तो तुम्हारी जिद पे बाबा ने इतना करके दिखा दिया। इतना नहीं, आप सुनिएगा यूट्यूब चैनल पे, एक गूंगा बालक आया था, उसकी माँ मंदिर में गई, लेट गई। लड़का बड़ा हो गया था, बोलता नहीं था। महाराज जी आए, वो बोली आज हमारे बेटे को बोली चाहिए। महाराज जी बोले बोली नहीं आएगी। श्याम कुंड में महाराज जी थे, बोले बोली नहीं आएगी। क्या बोली नहीं आएगी तो आज हम उठेंगे भी नहीं मंदिर से। उसकी माँ बोली बेटे लड़के की। उसके बाद महाराज जी एक बार उसको गला पकड़े, लड़के का श्याम कुंड में झुकाए, कहे बोल जय श्री श्याम, नहीं बोला। महाराज जी बोले देख अब तेरा बेटा बोल नहीं रहा, तेरे बेटे को भी हम फेंक दे रहे, मर जाएगा तू भी जा मर जा, लेकिन बेटा तेरा बोलेगा नहीं। उसकी माँ बोली आज हम भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, लेकिन हम उठेंगे नहीं जब तक मेरे बेटे की बोली नहीं आ जाएगी। फिर दूसरी बार महाराज जी उसका गला पकड़े और झुकाए श्याम कुंड में, कहे बोल जय श्री श्याम, तब भी नहीं बोला। महाराज जी बोले देख अभी सोच समझ ले, देख तेरा बेटा बोला नहीं, अब उठा के फेंक देंगे, मर जाएगा और तू भी मर जा। वो बोली नहीं आएगी, बोली हाँ मर जाए, लेकिन ठीक है आज प्राण निकल जाए, लेकिन मेरे बेटे की आज बोली चाहिए। तब तीसरी बार महाराज जी गला पकड़े और श्याम कुंड में झुकाए, कहे बोल जय श्री श्याम। लड़का तीसरी बार बोला जय श्री श्याम, लेकिन उसकी माँ की पूरी अटल था कि आज हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन वो ठीक है, लेकिन आज हमारे बेटे को बोली चाहिए। आज वो थी कि आज बाबा से बात होती है महाराज जी की, आज वही हमारा दूसरा जन्म है। बाबा कहते जो प्रूफ मांगते हैं, बाबा कहते हैं आज इतने बड़े बड़े चमत्कार, जिसका फोन आता है, जिसका जैसा कर्म रहता है, बाबा वैसा बोलते हैं, उसी तरह काम होता है, कर्म पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सबका फोन आता सबका बराबर से काम करने जाते हैं, जो जैसा रहता है वैसा काम करते हैं। जिनका काम करना रहता बाबा बोलते बोल तो अभी काम फाइनल है, बोल देते हैं बाबा कृपा से। हम बोलते भैया जाइए आज जैसे अभी देखिए 2 साल 4 महीने से जेल में था, जीवन कारावास था, बाबा बोले बोल तो जेल से छूट जाएंगे, उसी दिन जेल से छूटे। अभी 1 साल की जेल में दिल्ली में थी, उनका भी बेटा 3 दिन का जेल से छूट गया। तो कर्म पे डिपेंड करता है। इसलिए बाबा का सब कुछ मिला के एक चीज कहना है कि बाबा से डरिएगा, अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। किसी के कहने पे भी कभी किसी को गलत मत करिएगा, क्योंकि वो बचाने नहीं आएगा। जो आपको कहवाया है आपको भोगना पड़ेगा, तो आपको भोगना पड़ेगा। वो तो वो को खुद भी आपने गड्ढे में गिरा, आपको भी ले डूबा है,
वो आपको बताने नहीं आएगा कि बहुत सोच समझ के किसी के बारे में बोलिए। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खाटू नरेश की। भैया म्यूजिक बंद कर दीजिएगा।